नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सुखनाशोपदेश की इस कक्षा में, इस अंक में। आज के इस गद्य खंड में हम अध्ययन करेंगे कि लक्ष्मी राजाओं को किस प्रकार से अपने चंगुल में जकड़ लेते हैं और लक्ष्मी के आने पर राजाओं में किस प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं। सुखनास के मुख से इस कथन को आज हम श्रवण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम वाचन करते हैं। एवं विधया अपि च अनया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीताः विक्लवा भवन्ति राजानः सर्व अविनया अधिष्ठानतां च गच्छन्ति तथा हि अभिषेक समय एव च एषां मंगलकलश जलैः इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिः इव अपनीयते शान्तिः उष्णीष पट्टबन्धनेनेव आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम् आतपत्र मंडलेनेव अपवार्यते परलोक दर्शनम् चामर पवनैः इव अपहृते सत्यवादिता वेत्रदण्डैः इव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कलकलैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपट पल्लवैः इव परामृश्यते यशः एवं विधया अपि, अर्थात जो इसके पहले लक्ष्मी का वर्णन कर चुके हैं, लक्ष्मी के लक्षणों के विषय में जो बता चुके हैं, उसकी ओर इंगित करते हैं कि पहले कहे गए लक्षणों से युक्त होते हुए भी अनया मतलब यह कौन, लक्ष्मी, अनया दुराचारया यानी दुष्टाचरणया यानी अपने दुष्टाचरण से, अपने दुराचरण से, कथमपि किसी प्रकार, दैववशेन भाग्यवश, परिगृहीताः स्वीकृताः अर्थात इस प्रकार के लक्षणों से युक्त, जैसा लक्षण पूर्व में कहा जा चुका है, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त जो यह लक्ष्मी है, यदि पहली बात तो किसी के पास टिकती ही नहीं है, लेकिन यदि किसी प्रकार भाग्यवश किसी को अपना भी लेती है, अर्थात किसी के पास टिक भी जाती है, जैसे राजागण हैं, तो विक्लवा भवन्ति राजानः, तो ऐसे राजागण बेहवल हो जाते हैं या आकुल हो जाते हैं। किससे? लक्ष्मी को पा करके मद से, मोह से बेहवल हो जाते हैं। और सर्व अविनया अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, और हर प्रकार के अविनय, अविनय अर्थात दुराचरण, उद्दंडता, उद्दंडता की अधिष्ठानता यानी उत्पत्ति भूमि या हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर हर प्रकार का अविनय यानी दुर्गुण आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभिषेक के समय ही, मानो अभिषेक समय, अब यहाँ पर राजा का उदाहरण, अभिषेक का उदाहरण इसलिए दिया है युवराज चंद्रापीड़ को शुकनास ने, क्योंकि उसका भी इस समय क्या होने जा रहा है? अभिषेक होने जा रहा है। किस पद पर? युवराज के पद पर। युवराज के पद पर अभिषेक होने जा रहा है युवराज चंद्रापीड़ का, राजकुमार चंद्रापीड़ का। तो अभिषेक के समय या अभिषेक होने के बाद चंद्रापीड़ को भी लक्ष्मी इन दुर्गुणों से ग्रस्त न कर ले, इसलिए अभिषेक के पूर्व ही सुखनास उसे अपने इन उपदेशों के द्वारा पूर्व में ही सावधान कर देना चाहते हैं। तो इसी को कहते हुए सुखनास कहते हैं कि अभिषेक के समय ही ऐसा मंगल कलश जलैः इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, ऐसा प्रतीत होता है, पूर्व में कह चुके हैं कि यह जिनके पास जाती है, जिनको प्राप्त होती है या जिनको स्वीकार करती है, ऐसे राजागण भी बेहवल हो जाते हैं और हर प्रकार के दुराचरण की भूमि हो जाते हैं, अर्थात हर प्रकार का दुराचरण उनके अंदर आ जाता है। लेकिन यह कैसे आ जाता है, अब उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि अभिषेक के समय ही यह मानो मंगल कलश के जल के समान ही, जिस प्रकार से कलश रखा जाता है, कलश में सभी तीर्थों का आवाहन किया जाता है, तीर्थोदक रखा जाता है और फिर उस कलश के जल को अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छिड़का जाता है। तो मानो मंगल कलश के उस जल, जैसे मंगल कलश का जो जल है वह लोगों के पाप को शमन कर देता है, शांत नष्ट कर देता है
उसी प्रकार से मानो उस जल के माध्यम से ही लक्ष्मी प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, व्यक्ति की उदारता को धो देती है, अर्थात व्यक्ति के अंदर जो उदारता तो जो दाक्षिण्यता रहती है वह चली जाती है। लक्ष्मी मानो उस मंगल कलश के जल के माध्यम से व्यक्ति के हृदय की दाक्षिण्यता को धो देती है। और अग्निकार्य धूमेनेव मलिनी क्रियते हृदयम, जो हवनादि कर्म होते हैं वह व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए कराए जाते हैं, लेकिन मानो वह अग्नि कार्य से जो उत्पन्न होने वाला जो धूम है, जो धुआं है, मानो उस राजपद पर अभिषिक्त होने वाले व्यक्ति के हृदय को, हृदय रूपी दर्पण को मानो वह मलिन कर देता है। अग्नि कार्य धूमेन एव मलिनी क्रियते हृदयम, अर्थात अग्नि कार्य से या हवनादि कृत्य से उठने वाला जो धुआं होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो भावी राजा के स्वच्छ हृदय को भी मलिन कर देता है। उष्णीस पट्ट बंधनेन पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपनीयते शांति। पुरोहित जो कुश पवित्र माना जाता है, कुश की पवित्री जो है उंगली में पहनाई जाती है, तभी सारे कृत्य कराए जाते हैं। तो शुकनास कहते हैं कि मानो जो कुश है जिससे उस यज्ञ स्थल को बुहार करके पवित्र करके तब अग्नि कार्य किया जाता है, तो मानो वह जो कुशाग्र भाग है वह उस यज्ञस्थल को बुहारने के साथ ही मानो व्यक्ति के चरित्र से क्षमा रूपी गुण को भी बुहार देता है। पुरोहित के हाथ से जो कुशाग्र है, जो सम्मार्जनी होती है, वह मानो व्यक्ति के क्षमा को भी बुहार देती है। उसी माध्यम से लक्ष्मी व्यक्ति के चरित्र से क्षमा रूपी गुण को हटा देती है। और उष्णीस पट्ट बंधनेन आच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम। उष्णीस पट्ट अर्थात जो मुकुट पहनाया जाता है, जो पगड़ी बांधी जाती है युवराज को या राजा को जो मुकुट पहनाया जाता है, मानो वह पगड़ी का जो बंधन है जो उसके मस्तिष्क को ढकता है, वह उसके मस्तिष्क को ढकने के साथ साथ मानो उसके जरा गमन स्मरण को भी ढक लेता है। अर्थात मैं भी कभी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मुझे भी कभी बुढ़ापा आएगा, या कभी मैं भी कमज़ोर हो सकता हूँ या हो जाऊंगा, मानो वह फिर इसका स्मरण ही नहीं करने देता। उसके अंदर सिर्फ दर्प ही दर्प भर देता है, अपने धन का दर्प, अपने शक्ति का दर्प। वह फिर अन्य जरा गमन का स्मरण नहीं कर पाता। जरा मीन्स बुढ़ापा, वृद्धत्व। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वृद्धत्व का तात्पर्य ज्ञान से है। मानो जो पगड़ी रखी जाती है राजा के मस्तक पर, वह उसके ज्ञान को, जो उसने स्मरण किया था, जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था, मानो उस ज्ञान को ही ढक लेती है। और आतपत्र मंडलेनेव अपवार्यते परलोक दर्शनम। राजा के सर पर तो मुकुट होता है, पगड़ी होती है, और छत्र के नीचे राजा को बैठाया जाता है। तो राजा जो है, जो उसके ऊपर लगने वाला छत्र है, वह छत्र आतपत्र मंडल अर्थात वही छाते के समान, या जो छाते रूपी जो छत्र होता है, वह मानो उसके परलोक दर्शन की दृष्टि को क्या करता है, ढक देता है, छादन कर देता है कि वह ऊपर फिर देख ही नहीं पाता। वह इस बात को भूल जाता है कि मैं भी केवल इस संसार में ही नहीं रहूँगा, मुझे भी ईश्वर के पास जाना है, या एक दिन इस संसार को छोड़ना है। वह मानो उस परलोक का, उस लोक का ध्यान करना ही भूल जाता है। और चामर पवनैः इव अपह्रियते सत्यवादिता। सत्य बोलने का जो सद्गुण है व्यक्ति के अंदर, युवराज या राजा पद पर अभिषिक्त होते ही लक्ष्मी मानो चंवर, आप लोगों ने देखा होगा कि राजा के दोनों तरफ खड़े रहती हैं दासियां या सेवक, जो बराबर राजा को हवा देते रहते हैं, पंखा लेकर के या चंवर लेकर के। शुकनास उसी की ओर दृष्टि करते हुए कहते हैं कि जो चंवर की वायु है, वह मानो उस पद पर अभिषिक्त होने वाले व्यक्ति के चरित्र से, हृदय से सत्यवादिता को अपने साथ उड़ा ले जाती है। चामर पवनैः अपह्रियते सत्यवादिता। लक्ष्मी उस चंवर की पवन से, चंवर की वायु से, वायु के माध्यम से मानव व्यक्ति के चरित्र से सत्यवादिता को उड़ा देती है। और बेत्र दंडैः इव उत्सार्यन्ते गुणाः। जो उसके अंदर सद्गुण होते हैं, राजपद पर अभिषिक्त होने वाले व्यक्ति के हृदय में जो सद्गुण होते हैं, वह मानो गुण, जो दंड का उसके हाथ में अधिकार दिया जाता है, जो
दंड का अधिकार जो उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, मानो उस वेत्र दंड से उसके गुण वहाँ से दूर भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कल कलई इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा। और उस पद पर आसक्त जो है विराजमान होने वाले व्यक्ति का जब जय जयकार होता है, जय घोष होता है, उस जय घोष के कोलाहल में मानो जो उसका साधुवाद है, जो वह दूसरों का बड़ाई, दूसरों की प्रशंसा किया करता था, जब उसके कान उसकी अपनी ही प्रशंसा सुनने लगते हैं तो मानो वह दूसरों की प्रशंसा रूपी जो साधुवाद था उसको वह तिरस्कृत कर देता है, भूल जाता है। और ध्वजपट पल्लवैः इव परामृश्यते यशः। राजा का लक्षण क्या क्या है? ध्वज, चंवर, पताका मतलब जो छत्र होता है, मुकुट, और जो दंड, चाहे वो तलवार हो चाहे वेत्र दंड हो। तो ध्वज भी राज चिन्ह माना जाता है। तो ध्वज का जो अग्रभाग है, ध्वज पट पल्लव, जो ध्वजा के पट का यानी पर्दे का, जो ध्वजा का वस्त्र है उसके अग्रभाग का, ध्वज पट पल्लव यानी ध्वजा का अग्रभाग जो होता है, उसके माध्यम से मानो लक्ष्मी उस व्यक्ति के यश को, अर्थात राजा के यश को परामृश्यते, पोंछ देती है, अर्थात उसके यश को नष्ट कर देती है। केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चपलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्विजन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना धन लव लाभावलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टास्रजेव रागावेशेन वाद्यमानाः विविध ग्रासाः विविध विषय ग्रास लालशैः पंचभिरपि अनेक सहस्र संख्यैः इव इंद्रियैः रायास्यमानाः प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रतामिवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा विवलताम उपयान्ति। केचित यानी कुछ, इन राजाओं में जो कुछ राजा हैं उनकी गति कैसी हो जाती है? मानो जैसे कोई पक्षी हो, उसको किसी ने पकड़ लिया हो तो वो क्या करेगा? फड़फड़ाएगा, छूटने का प्रयास करेगा, लेकिन जब वो थक जाएगा तो क्या होगा? गर्दन झुका लेगा या फिर उसमें वो शिथिलता आ जाएगी। उसी की ओर संकेत करते हुए शुकनाश कहते हैं कि केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चपलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्विजन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना। अर्थात परिश्रम के कारण शिथिल पक्षी के गर्दन की तरह से चंचल और जुगनू के प्रकाश के समान क्षणिक, मनोहर और ज्ञानियों द्वारा निंदित मनस्विजन गर्हिताभि, मनस्विजन अर्थात ज्ञानीजन के द्वारा जो निंदित, संपद भी प्रलोभ्यमाना, संपत्ति से लुभाए जाते हुए, या संपत्ति के लोभी, धन लव लाभावलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टाश्रजेव रागावेशेन वध्यमाना। सामान्य धन की प्राप्ति के अभिमान से अपने जन्म के वृत्तांत को भूले हुए अनेक प्रकार के दोषों, धन लव लवलेश का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के पास तो असीम शक्ति है, लेकिन जिस प्रकार से जैसे कोई सुगंधित वस्तु किसी बर्तन में, किसी पात्र में रख दी जाए और उसके बाद में उस पात्र से उस वस्तु को हटा लिया जाए, केवल वैसे ही पानी से धुल करके रख दिया जाए, तो उसमें जो सुगंध आती है उसकी, उसी को कहते हैं लव। अर्थात अत्यंत तुच्छ, अत्यंत अल्प धन राशि के प्रभाव से ही, सामान्य धन के प्राप्त से ही अभिमानवश अपने जन्म के वृत्तांत को भूले हुए कि मुझे भी ईश्वर ने ही जन्म दिया है, पाल पोष के बड़ा किया है और मैं इसके पूर्व कहाँ था, आज कहाँ हूँ, इन सभी दोषों को इन सभी वृत्तांतों को भूल करके नाना प्रकार के दोष, काम, क्रोध और इनसे जो दूषित रक्त के समान जो विषयासक्ति से पीड़ित किए जाते हैं, अनेक विषयों के उपभोग की लालसा रखने वाले, पंचभी अपि अनेक सहस्र संख्यैर्वेन्द्रियैः रायास्यमानाः, जो विभिन्न भोग विलासों की लालसा रखने वाले हैं, 5 इंद्रियां हैं व्यक्ति के, उन 5 इंद्रियों से मानो वह 5 इंद्रियां 5 ना होकर के हजारों की संख्या में है, इस प्रकार से उपभोग करते हुए प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रतामिवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा विह्वलताम उपयान्ति।
5 इंद्रियां होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है मानो हजारों की संख्या में है, और इन इंद्रियों से सताए जाते हुए स्वाभाविक रूप से मन चंचल ही होता है, एक होते हुए भी। लेकिन जिसके पास जरा सा धन आ जाता है उसके मन की चंचलता का कोई पारावार नहीं रहता। तो स्वभावतः चंचल होने के कारण एक होते हुए भी मानो हजार बने हुए मन से व्याकुल किए हुए राजागण उद्विग्नता को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनका चित्त, उनका मन कभी शांत नहीं रहता, न ही उनकी बुद्धि शांत रहती है, हमेशा वह चिंताग्रस्त ही रहते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। आगे के अंकों में हम आगे का भाग देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, जय श्री।